हेलो दोस्तों, आई एम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम के तृष्णा। आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस राष्ट्र के जितने भी कर्मचारीगण हैं उनके लिए और हमारे देश में जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या योगदान है और अंतोगत्वा हमारे भारत के निर्माण में, आधुनिक निर्माण में हमारे डॉक्टर भीम अम्बेडकर का क्या महत्व है इसके बारे में जानेंगे। और आप लोगों से हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गौतम बुद्ध और महान पर्सनालिटी के जितने भी व्यक्तित्व हैं, जितने भी महान विभूतियाँ उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको उन महान विभूतियों के बारे में जानकारी मिल सके। तो आज हम लोग जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की क्या योगदान है विभिन्न क्षेत्र के एम्प्लॉयों के लिए। तो पहला है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उनके द्वारा एम्प्लॉयड एक्सचेंज कर्मचारियों के लिए मतलब एक व्यवस्था की गई थी जिसमें वो लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार है, वो जा कर के मतलब वहाँ पे अपना नाम दर्ज करा सकते हैं कि अगर कहीं भी किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर वो पद खाली है उनके योग्यता के अनुसार तो उसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जिसको बोलते हैं तो उसमें अपना नाम दर्ज करा सकते हैं ताकि इस समय पर मतलब उनको उस वर्क के लिए सेलेक्ट किया जा सकता है। फिर है हेल्थ इंश्योरेंस। जो हेल्थ इंश्योरेंस है विभिन्न कर्मचारियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस उसकी भी स्थापना उन्होंने की थी। और महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश मैटरनिटी लीव जो 6 मंथ के लिए होता है उनको भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया कि मतलब अगर गर्भ धारण की हैं, प्रेग्नेंट हैं तो वो मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। उससे गर्भावस्था में 3 मंथ और उसके पश्चात प्रसूति के लिए। तो और जी अगर आप छुट्टी का अवकाश, जैसे आप छुट्टी अपनी बचा लेते हैं तो उसका भी अवकाश दिया जाता है। तो ये सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देने हैं। और जैसा कि वो एक लेबर रिफॉर्मर भी थे, उन्होंने लेबरों के लिए बहुत वर्क किया था और तरह तरह के आंदोलन भी चलाए। तो उन्होंने लेबरों के लिए 12 घंटे से घटा करके 8 घंटे तक का समय किया। अगर 8 घंटे के बाद 4 घंटा और वो अपनी इच्छा से वर्क करना चाहते हैं तो उसका 2 गुना पेमेंट उसको पेड किया जाता है उन लोगों को। तो मजदूरों के लिए भी ये बहुत अच्छा काम किए थे। फिर है डियरेंस अलाउंस जो डीए बोलते हैं तो वो भी अम्बेडकर जी की देन है। फिर है पीएफ प्रोविजनल फंड, जो कोई भी कर्मचारी है तो मतलब उनके भविष्य के लिए एक निधि संचित की जाती है ताकि उनके लिए वो आवश्यकता में वो काम आ सके। तो पीएफ भी उनके द्वारा। और वो विकास वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और वित्तीयवेत्ता भी थे। और उन्होंने जैसा कि हम पिछले वीडियो में उन्हें बताया कि आरबीआई की स्थापना में भी डॉक्टर अम्बेडकर का महान योगदान है। फिर जितने भी जैसे हीराकुंड बांध है, दामोदर घाट परियोजना है, क्योंकि वो एक जल शास्त्री थे तो ये डैम का निर्माण में भी उनका योगदान है। फिर इसी तरह है जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण। फिर बहुत सारे ऐसे वर्क हैं महिलाओं के लिए, जैसे उन्होंने शिक्षा में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण महिलाओं के लिए दिया। और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है विभिन्न ऐसे वर्क हैं जिसकी उनकी देन को हम नहीं बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चाहते हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को शायद लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक महार जाति में अछूत परिवार में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को मात्र 5 वर्ष की उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया था। और इस तरह उन्होंने अपनी कष्ट भरे जीवन को अछूत और जातिवाद के भेदभाव को झेलते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। आप लोग को मालूम होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
जब स्टार्टिंग में मतलब स्कूल में जाते थे प्राइमरी पाठशाला में, तो उनको स्कूल में बैठने नहीं दी जाती थी। वो मतलब गेट के बाहर, मतलब दरवाजे के पास बाहर जहाँ पे बच्चे चप्पल निकालते वहाँ पे बैठ कर पढ़ते थे। तो इस तरह उन्होंने बहुत सारे अपने कष्टों को सहते हुए अपने आत्मविश्वास को कभी, आत्मबल को कभी कमज़ोर नहीं होने दिया। और वो लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से लेकर के बम्बे यूनिवर्सिटी से लेकर के अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय से लेकर के उन्होंने लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स और से एमएससी, फिर डीएससी, बहुत सारे डायरेक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की। और उनके पास 5 विषयों में पीएचडी थी, डायरेक्टरेट थी। और उन्होंने बारेट लॉ, बैरिस्टर लॉ जिसको बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे। और उनके पास लगभग 32 डिग्रियाँ थीं और 64 विषयों में गहन अध्ययन किए थे। तो उनको विश्व रत्न भी कहा जाता है। और वो सिंबल ऑफ नॉलेज, कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी नामित किया गया। और भारत रत्न से भी उनको भी भारत रत्न भी प्रदान किया गया था डॉक्टर भीम अम्बेडकर को, उनके मृत्यु के 34 साल बाद 1990 में। तो हमारे ये महान शख्स हैं, इनकी गुणों का बखान करते करते हम लोग थक जाएंगे, लेकिन इनके गुणों को बताना कम होगा। इसी के साथ मैं अपने बायोग्राफ देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।